अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। क्या आप चाहते हैं आपका मनी प्लांट भी इसी तरह दिखे जिस तरह ये दिख रहा है? अपशूट मनी प्लांट देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे से पौधे और पत्ते ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रहे हों तो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इतने छोटे से पौधे को अपने कमरे में या ऑफिस टेबल के ऊपर रखा हो तो देखने पर काफ़ी खुशी मिलती है, और वो भी एकदम असली पौधा। तो चलिए आज सीखते हैं इस तरह हम पौधे को किस तरह ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम कटिंग। कोई सी भी मनी प्लांट की लंबी सी ब्रांच ले लीजिए और उसको हम एज अ कटिंग ग्रो करेंगे। ग्रो करने का बहुत ही आसान तरीका है और इसको किसी भी मौसम में किया जा सकता है, बस ज़्यादा ठंड के दिनों में नहीं करना। जैसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी ठंड होती है तो ऐसे में मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। बाकी पूरा सीज़न आप गर्मी के दिनों में ये सब कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका, हर पत्ते को इस अंदाज में काटते जाइए। अब इन सभी पत्तों को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये याद रखिए जहाँ से आप काट रहे हैं वहाँ पर एक नोड एरिया भी होता है जहाँ से पौधे की एरिया रूट निकलती है। वो एरिया होना बहुत ज़रूरी है, हर पत्ते के साथ ऐसा ही होता है। तो इस तरह आप काटते जाइए और उसको इकट्ठा करते जाइए। अब हम इस गुच्छे को लगा देंगे किसी गमले के अंदर। इसके लिए मैं प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहा हूँ। मिट्टी के गमले के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है। इसके अंदर ओनली मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई गाय का गोबर या कंपोस्ट मिक्स नहीं है, क्योंकि कटिंग लगाने के लिए कोई भी खाद यूज़ नहीं की जाती। अब हम सिंपली इसकी कटिंग को रखेंगे पॉट के सेंटर में और इसको फिल कर देंगे मिट्टी से। थोड़ा सा पॉट को उठाएंगे और पटकेंगे ताकि मिट्टी नीचे दब जाए। ओके, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है इसको पानी देने की, लेकिन पानी हम देंगे नीचे ट्रे की मदद से। ट्रे की मदद से जितना इसने पानी लेना हुआ वो नीचे से ले लेगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको पानी नहीं देना, सिर्फ इतना पानी कि मिट्टी हर वक्त गीली रहे। बहुत ज़्यादा पानी जमा रहने की सूरत में इसकी जो हमने कटिंग्स लगाई हैं वो गल जाएंगी, इसलिए ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। और अब हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में जहाँ पर धूप ना आती हो। तो कुछ ही दिनों में इसकी नई रूटिंग भी शुरू हो जाएगी और इसकी ऊपर से ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कब तक इसकी ग्रोथ शुरू होती है। आप मेरे साथ रहें। आज सितंबर की 10 तारीख हो चुकी है, तो अब देखेंगे कब तक इसकी नई ग्रोथ शुरू होती है। 10 दिन बाद जो कटिंग्स हमने लगाई थी मनी प्लांट की, वो अभी काफ़ी स्ट्रेस में है। आई थिंक इनकी रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू नहीं हुई होगी। उसकी एक रीज़न है, ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं मनी प्लांट के, ये पहले से ही रूटेड थे, मतलब इनकी जड़ें पहले से ही डेवलप हो चुकी थीं। इसलिए ये काफ़ी हद तक ग्रीन आपको दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, नए पत्ते भी आ रहे हैं। और ये वाले भी मैंने पहले ही लगाए थे, इसलिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इनकी ग्रोथ अभी तक क्यों अच्छी नहीं हुई और इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग क्यों आई, उसकी रीज़न है ये वाला पॉलीथीन और पैराशूट। क्योंकि हुड का मेंटेनेंस का काम चल रहा था, पूरे 3 दिन यहाँ पर कोई भी बांस और कोई भी छाया नहीं थी। डायरेक्ट सूरज की धूप पूरे मेरे छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर आती थी, जिसकी वजह से ये कटिंग अभी तक अपनी रूटिंग शूटिंग शुरू नहीं कर पाई। क्योंकि कटिंग को ठंडक वाला एरिया और शेडी एरिया अच्छा लगता है ताकि वो अपनी रूट्स को बढ़ा पाए। लेकिन डायरेक्ट धूप आने की वजह से, काफ़ी हीट मिलने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस में है और पत्ते पीले हो रहे हैं और एजिस एरिया भी इनके ड्राई हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम और वेट करेंगे और देखेंगे नीचे से क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तो सिर्फ 10 दिन ही बीते हैं, अभी काफ़ी टाइम है। इसकी मिट्टी हर वक्त गीली रहनी चाहिए, मॉइस्चर इसके अंदर बना रहना चाहिए। अगर मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो गई तो प्रॉब्लम होगी, अगर ज़्यादा गीली रही तो कटिंग गल सकती है। अभी ग्राउंड लेवल पर कोई भी ऐसा पत्ता या रूट मुझे नहीं दिख रही कि जो निशानी हो कि इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। एनीवे, अभी हम इसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं और वहीं रख देते हैं जहां से हमने इसको पकड़ा था। क्योंकि कटिंग वाले पॉट को, पौधों को उसी जगह पर रहने दे जहां पर आपने कटिंग लगाकर फर्स्ट टाइम रखा है। अगर डेली उनकी जगह चेंज करते रहेंगे तो कटिंग कामयाब नहीं हो पाती। एनीवे, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 37 दिन बाद अब हमारे अपशूट मनी प्लांट की नई शूटिंग और पत्तों की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एक पत्ते की, नए पत्ते की ग्रोथ हो रही है और एक इस साइड से भी। ये देखिए, ये नया पत्ता निकल रहा है।
अगर इसको वो 3 दिन धूप ना मिली होती तो अब तक इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी होती और नए पत्ते ग्रोथ में आ रहे होते। और जो ये पत्ते बर्न हो रहे हैं ये बिल्कुल ग्रीन रहते, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अब इसकी ग्रोथ तो शुरू हो चुकी है, अब हमें इंतज़ार है नए पत्ते खिलने का। जब नए पत्ते ओपन हो जाएंगे तो देखने पर काफ़ी प्यारे लगेंगे। अभी इसको मैंने उसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर धूप नहीं आती, शेडी एरिया रहता है पूरे दिन के लिए, डायरेक्ट धूप बिल्कुल नहीं आती। और अब तो वैसे भी सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं और सर्दी के दिनों में मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते आहिस्ता आहिस्ता पीले होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से शुरू हो जाए ताकि मैं वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ। चलिए आपको दूसरे पौधे दिखाता हूँ जो इससे पहले मैंने लगाए हुए थे। ये सारे वो पौधे हैं जो मैंने उससे पहले लगाए थे और इनकी ग्रोथ हो रही है। इवन के इन्होंने भी वो 3 दिन गर्मी को झेला, लेकिन इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग नहीं आई क्योंकि ये मैंने उससे पहले लगाए थे और इनकी रूटिंग उससे पहले शुरू हो चुकी थी। और जब उनके ऊपर धूप पड़ती रही 3 दिन की तो उनकी रूटिंग शुरू नहीं हुई थी तब तक, इसलिए उनके पत्तों के ऊपर इफेक्ट हुआ और पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगी क्योंकि उनको जड़ों से खुराक नहीं मिल पा रही थी, मतलब मॉइस्चर नहीं मिलता था। अब ये देखिए ये वाला पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लगता है। इसके बड़े पत्तों वाला मैंने लगाया था और इसकी अभी तक एक भी शूट नहीं निकली है। ये देख सकते हैं एक भी पत्ता अभी तक ग्रोथ में नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में यहाँ से नई शूटिंग इसकी शुरू होगी। लेकिन इसकी रूटिंग शुरू हो गई है नीचे और पत्तों की ग्रोथ आप देख सकते हैं, वैसे के वैसे पत्ते अभी तक खिले हुए हैं। और एक मैंने कटिंग लगाई थी मार्बल की भी, मार्बल मनी प्लांट जिसको व्हाइट मनी प्लांट भी कहते हैं। इसका ये देखिए यहाँ से नया पत्ता निकल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया अब सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं। अक्टूबर की आज 17 तारीख हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता इसका सीजन चला जाएगा, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो चलिए फिर देखते हैं अपने वाले की कब तक शुरू होगी शूटिंग। 47 दिन बाद अब पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। पॉली हाउस के अंदर जब से रखा है इसके पत्ते की नई ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। पॉली हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बना रहता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। अब ये देखिए ये पत्ता खिल चुका है और जो दूसरा था वो भी खिल चुका है, ये देखिए। उसके बाद मैंने इसको पानी नहीं दिया, जब से यहाँ पर रखा है एक मरतबा भी पानी मैंने नहीं दिया। और ये देखिए अब नया इसका पत्ता यहाँ से भी निकल रहा है, जो फ्यूचर में और भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। पॉली हाउस के अंदर रखने से फ़ायदा हमें ये मिला कि जो पत्ते ड्राई हो रहे थे अब वो ड्राई मज़ीद नहीं बढ़ रहे, बल्कि उतने ही ड्राई हैं जितने के पहले थे। उससे ज़्यादा अब ड्राइनेस नहीं आ रही इनके ऊपर, बल्कि अब तो नई ग्रोथ इनकी शुरू हो रही है। तो अब थोड़ा सा और वेट करते हैं ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छे से बढ़ जाए। 2 महीने बाद मतलब 60 दिन या फिर 61 दिन इसको हो चुके हैं और अब देखते हैं मनी प्लांट की अपशूट कैसी चल रही हैं। ये गुलदाउदी की कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं रिसेंटली ही 3 से 4 दिन पहले। तो चलिए पॉली हाउस के अंदर एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप पा सकते हैं। ये देखिए जनाब, अब इसके पत्ते आपको ग्रीन दिख रहे होंगे और जो नए पत्ते आ गए ये देखिए ये वही है जो खिल रहा था लास्ट टाइम में, और ये एक नया आ गया और ये भी खिल गया, ये भी नया आ गया और एक ये नीचे से भी खिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शूट अगर आप मनी प्लांट पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट पा सकते हैं। और ओनली 1 महीना या 1.5 महीना मैक्सिमम लगता है इसको। लेकिन ये पौधा काफ़ी स्ट्रेस में रहा, जिसकी वजह से इसको 2 महीने बीत गए और अब आकर इसकी नई ग्रोथ शुरू हो रही है। अब तो सर्दी के दिन भी शुरू हो गए हैं, नवंबर की आज 10 तारीख हो गई है। अगर आप सर्दी के दिनों में भी इसकी कटिंग इसी तरह लगाना चाह रहे हैं आप शूट वाली, तो फिर आप इस महीने में लगा सकते हैं, इवन के दिसंबर के महीने में भी लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसको एक पॉली हाउस के अंदर रखना पड़ेगा ताकि ह्यूमिडिटी और हीट बनी रहे, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से नई बढ़ती रहे। तो वीडियो कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। हमारा अपशूट कामयाबी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत जल्द ये और भी बुशी बन जाएगा। तो चलिए आपको दूसरे पौधे दिखाता हूँ जो मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी, जिनकी रूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ये हैं वो मनी प्लांट जिनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। इनकी कटिंग मैंने पहले लगाई थी और ये देखिए कितने ही ग्रीन पत्ते निकल रहे हैं और कितने अच्छे अंदाज से अपशूट ग्रोथ इसकी हो रही है। जब इसकी लंबी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने लगे तो इसको हम काट देते हैं ताकि नीचे से और भी पत्ते डिवेलप हों जो देखने पर अपशूट ही लगें। जब ये ज़्यादा लेंथी होने लगती है, टॉल होने लगती है, लटकने लगती है तो अजीब सा दिखता है। ये छोटे से गमले के अंदर छोटे छोटे पत्ते और कितने सारे ही पत्ते एकदम से ग्रोथ कर रहे हों तो देखकर काफ़ी खुशी मिलती है और खूबसूरती भी ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपके ये कमरे में टेबल के ऊपर पड़ा हो
तो आप भी इसी तरह पॉली हाउस के अंदर कटिंग्स को लगाइए और अच्छा रिजल्ट पाइए। मेथड वही है जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने वैसे ही कटिंग को काटना है। यंगर शूट्स को काटते जाइए और मिट्टी के अंदर लगाते जाइए। मिट्टी ओनली भालू मिट्टी ही होनी चाहिए, उसके अंदर कोई गाय का गोबर या फिर कोई कंपोस्ट या फिर कोई भी खाद आपने यूज़ नहीं करनी। होपफुली ये रिजल्ट देखकर आपको अच्छा लगा होगा और आपको मोटिवेशनल चीज़ भी देखने में मिली होगी। आप भी ऐसा करें और पौधों को मल्टीप्लाई करते जाइए। ये पॉली हाउस जिस जगह पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर डेली करीब 2 से 3 घंटे या 1 से 2 घंटे डायरेक्ट धूप आती है और उसके बाद में ब्राइट लाइट रहती है पूरा दिन। मतलब सूरज की रोशनी तो रहती है लेकिन फुल धूप यहाँ पर नहीं रहती फुल डे के लिए, सिर्फ मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर धूप आती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।